आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपनी अलमारी खोलते ही इतना दुख हुआ और बड़ा नुकसान होने से मैं भगवान ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ था आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। स्टार्टिंग करती हूँ मैं सुबह के अपने हस्बैंड के लंच पैक से। तो सुबह मैंने लंच में उनको बना के दिया था मसाला भरवा बैंगन। उनको पसंद है, मुझे पसंद है, हम दोनों अच्छे से हँसी खुशी खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंगन जो थे ना छोटे वाले मंगवाए थे और फ्लिपकार्ट से ही अच्छे आ जाते हैं। तो उनको मैंने हाफली ना 4 पार्ट्स में कट कर लिया था और देख लिया था कि इसमें कोई कीड़ा ना हो और रख दिया था साइड में। तो फिर मैंने बनाया था मसाला। मसाले में मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालती, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाले यूज़ करते हैं ना अपनी सब्ज़ी में, जस्ट वो ही। नमक, मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कोई और एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। इन्हीं मसालों से मैंने ना जो बैंगन का ये मसाला बैंगन बनाया, इतने टेस्टी, इतने स्वाद और बहुत ही ज़्यादा माउथ में घुलने वाले सॉफ्ट से बने थे और हस्बैंड को अच्छे लगे। इसमें ना आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको दही वाले बैंगन बनाने हैं तो आप ना सिंपली जैसे हम टमाटर की पेस्ट बना के तड़का लगाते हैं, उसको ना उसके साथ ही दही के साथ पका लो और जब दही से तेल निकल जाए ना, उसके बाद आप बैंगन डाल के इसको आपको ना हिलाना नहीं है जब तक कि नीचे से एक पार्ट इसका सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से आप दही वाले बैंगन भी बना सकते हो। बट दही वाले बैंगन मैंने आज नहीं बनाए, सिंपल बनाए थे मसाले वाले। तो इसका सबसे अच्छा टेस्ट आता है सरसों के तेल में। तो सरसों का तेल मैंने डाला, थोड़ा-सा पकाना है, थोड़ा-सा कच्चा छोड़ना है, फिर उसके बाद एक-एक करके सारे डाल देने हैं बैंगन और इसी तरीके से आपको ढक के रख देना है। अभी फ़िलहाल के लिए कोई चम्मच या करछी इसमें नहीं मारनी है और फिर जो मसाला बचा था मैंने ऊपर से डाल के रख दिया और अच्छे से एडजस्ट करके इसको ढक दिया मैंने। और जब तक इसका नीचे का पार्ट सॉफ्ट नहीं होता ना, तब तक हमें इसे पलटना नहीं है। और फिर साथ के साथ टाइम का सेव करते हुए, टाइम को बचाते हुए मैंने आटा गूँधना भी शुरू कर दिया। और ये होता है ना कि अगर 15-20 मिनट आटा गूँध के रख दो ना, तो इसकी रोटी और पराठे अच्छे बनते हैं। और एट अ टाइम गूँध के और रोटी बनाओ ना, तो वो ना फूली हुई अच्छी बनती है और ना रोटी खाने में अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ना करछी से तो हो नहीं पा रहा था, फिर हाथ से एक-एक करके मैंने ना सारे बैंगन को पलट दिए। और अगर इसमें ज़्यादा करछी मारोगे ना आप, तो ये ना टूटने का डर रहता है। एवरीवन, शाम के ना 4:30 हो गए और बाहर का शोर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ना मेरे जो मकान मालकिन है ना, उनके बेटे की शादी है कल की। तो आज शायद वो कुआं वगैरह पूजते हैं उनमें, वो भी वहाँ गए थे, तो उसी का ढोल बज रहा है। मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत कल से ख़राब है, जैसे कि आप मेरी व्लॉग्स में देख ही रहे हो। और आंटी भी बुला भी रही थी नीचे आ जा, मैंने कहा आंटी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। और छोटा बाबू सो के उठ गया है, नहा धो के सुंदर बाबू बन के। हाँ, ले ले, सुंदर बाबू बन के सो गया था, अभी उठा है। अब बाबू के लिए हम बनाएंगे आटे वाला हलवा। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि मैं दलिया या हलवे में से कुछ ना कुछ उसको देती रहती हूँ बनाकर। तो चलो, हाँ, गूगा गागा, गूगे गागे के लिए हम बनाते हैं हलवा। आज थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। ट्विस्ट ये है, हाँ जी, हाँ मत करो। ट्विस्ट ये है कि हलवे में आटे के साथ मैं थोड़ा सा दलिया भी डाल दूंगी, ताकि दोनों चीज़ों का जो न्यूट्रिशन है और जो अच्छी चीज़ है उसको मिल जाए। 3-4 दिन से जैसे मैं बिजी चल रही हूँ, कभी गुरुद्वारे में जाना या उधर बाहर उधर घूमने गए तो उस वाले गुरुद्वारे जाना, तो छोटे बेबी का ना सही से खाना पीना केयर हो नहीं पा रहा है। तो आटे में थोड़ा सा दलिया मिक्स करके बनाती हूँ हलवा। तो चलिए आपको, तो मैंने यहाँ पे ना इतना सा ले लिया है आटा और इसमें अब मैं 2 चम्मच डाल दूंगी दलिए के। इनको ना साथ में ही भून दूंगी थोड़ा सा। और तो ये बना के मैं रख भी दूंगी हलवा, तो गर्म करके खा लेगी। तो चलो रोस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, घी के साथ डाल दिया है आटा और वो दलिया, और इतना मिक्स करूंगी, मतलब इतना भूनूंगी कि ये ब्राउन हो जाए, एकदम गोल्डन ब्राउन जैसा ब्राउन हो जाए। इसमें मैंने दलिया भी डाल दिया है, देखो ऑरेंज ऑरेंज। दलिए में ना एक्चुअली सत्तू और दाल और आपका दलिया बारीक वाला ये सब मिक्स है ना, इस वजह से ये हलवा भी बहुत टेस्टी बनता है, दलिया भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको अब हम गोल्डन ब्राउन तक भूनेंगे। तो इसमें ना मैंने पानी डाल दिया है, जैसे 1 कटोरी मैंने आटा लिया था ना, तो 3 पौने 3 मतलब 2.5 के आसपास पानी लिया है, और 6 से 7 चम्मच मैंने छोटे वाले ये वाले चीनी के लिए हैं। तो अब इसको हम फुल गैस करके मिक्स करेंगे, और इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, मैंने कैमरा उठाने के चक्कर में ना इसमें लम्स बन गए। तो इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करते हैं ताकि इसमें मोटे मोटे गुठली ना बन के स्मूथ सिल्की हमारा हलवा तैयार हो जाए। तो हमारा ये शीरा टाइप हलवा तैयार हो गया है। छोटी बेबी को ना मैं इतना पतला ही दूंगी, ठीक है ना, हलवा नहीं बनाना, नहीं तो गाढ़ा हो जाता है ना, और जितना पड़ा रहेगा फिर ये और गाढ़ा होता रहेगा तो खाने में ना गले में लगता है। तो अब पतला पतला हो गया है, इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है इसकी। अब हम करेंगे गैस को बंद और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद मैं सर्व करूँगी। और किचन में कितनी गर्मी है, देखो पसीने। हलवा ही बनाया और उसमें इतनी गर्मी लग रही है, ये सब पूरा गीला हो गया, यहाँ तक गीला हो गया, फेस पे पसीना। और मैंने ना आज करनी है सफाई अच्छे वाली, क्योंकि 2-3 दिन से सफाई मैंने की नहीं है ढंग से, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। कल का दिन भी मेरा सारा वेस्ट हो गया सोने में, और आज भी ऑलमोस्ट सारा दिन निकल गया, सफाई वगैरह हो गई। स्टार्टिंग की थी मैंने हस्बैंड के लंच से, नाश्ते से, और उसके बाद मैं अब मिल रही हूँ सीधे जाके। 4:45 हो गए हैं, 5:30। हाँ, रख के आओ अंदर, किचन में जाओ, टूट जाएगा नहीं तो ये। 5:30 बजे आएगा पानी, मुझे लगानी है मशीन। मैं बहुत सारे कपड़े हैं, अगर मैं दिखाऊंगी ना अभी तो बस पूछो मत, बहुत ढेर लगा है। मशीन से बाहर भी कपड़े आके बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो पंजाब से आके मैंने एक बार धोए थे, और हफ्ते के कपड़े हो गए हैं, तो काफ़ी सारे हैं धोने वाले। तो शाम को मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। आज बहुत सारा काम है, मैं दिखाती हूँ मुझे क्या क्या काम करना है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने बेडरूम से दिखाती हूँ। तो ये है मेरे बेड का हाल, बेडशीट चेंज करनी है आज। और ये सूटकेस वगैरह अभी तक बाहर ही पड़े हैं, मुझे अंदर रखने हैं, वो सारा एरिया साफ़ करना है। सीलन वगैरह है क्या है सब कुछ देखना है, वो साफ़ करना है। उसके बाद ये सूटकेस जाएंगे अंदर, और ये गद्दा जाएगा बाहर दीवान पे, वो सब साफ़ करना है। बेडशीट वगैरह चेंज करके ये सारा साफ़ करना है। ये अभी काकी खेल रही थी तो सारा सामान। तो अब चलते हैं बाहर। तो ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, और वो बैग मेरा कल से मैं आई हूँ, कल नहीं परसों से आई हूँ, हाँ कल सुबह से आई हूँ मम्मी के घर से। वो बैग यहीं पड़ा है, सुबह डायपर चेंज किया था वही पड़ा है। और अभी मैं बाहर का हाल दिखाती हूँ क्या है। ये देखो मेरे कपड़ों का ढेर यहाँ तक आ रखा है, मशीन में मिट्टी हो रही है इतनी, इसको साफ करना है। और ये देखो, ये देख रहे हो चप्पलों का ढेर, ये रखना है मुझे बाहर रैक पे। तो ये हाल है मेरे घर का, जो मुझे अभी साफ करना है। कभी भी कोई भी आ सकता है तो अच्छा नहीं लगता घर गंदा। कुछ खाती हूँ, हलवा बनाया वो खाती हूँ, बेबी को खिलाती हूँ, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं, मशीन लगाते हैं। तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगा है ब्लॉग तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। छोटे बेबी को हलवा खिलाती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ शुरू होता है ब्लेंडर। अभी इस टाइम तक ना मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। मैं जस्ट अपना काम करने के लिए बैठी कि अपना जो अटैची वगैरह ना वो अंदर रखती हूँ। तो जैसे ही मैंने एक एक करके सामान निकालना शुरू किया ना, सबसे पहले तो मुझे ना स्मेल सी आई सीलन की। मैंने कहा चलो क्या पता अलमारी बंद थी इस वजह से आई हो। बट उसके बाद जब मैंने पन्नियाँ निकालनी शुरू करी ना, उसमें मुझे ना अजीब सी ना गीला गीला सा एहसास हुआ। और उसके बाद मैंने ये वाली पन्नी निकाली, और मैंने बताया था ना कुछ टाइम पहले चूहा आया था तो इसने ऐसे पन्नी फाड़ दी थी,
तो इसलिए ना ये वाला कपड़े का एक हिस्सा निकल गया और वो ना दीवार से टच हुआ तो उससे सीलन होके ना ये पूरा जो कपड़ा था ना गंदा हो गया। तो मैंने एक-एक करके सारा सामान निकालना शुरू किया और मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा मेरे यहाँ पे बैग्स पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, पन्नियों में ना मैंने बंद करके, जैसे ये लहंगा था छोटे बेबी का, मन की स्कूल की ड्रेसेस थी, वो सब मैंने ना यहीं पर ही साइड में करके रखी थी और मैं इतना परेशान हो गई 5-10 मिनट के लिए, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्योंकि बहुत सारा सामान था और जाने से पहले जैसे टैची में से ये फ्रॉक्स निकली थी छोटी बेबी की, ये भी मैं ना रख गई थी और ये ना कम से कम मैं बताऊँ, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये 1500-2000 के बीच में ये सारी ड्रेसेस थी। मन की ड्रेस थी, मन का नया सूट था, काकी की मतलब छोटे बेबी की उसकी बर्थडे की ड्रेस थी, पहले बर्थडे की, मतलब बहुत महँगी-महँगी फ्रॉक्स और ड्रेसेस थी। मुझे इतना एहसास नहीं था, मुझे इतना मालूम नहीं था कि यहाँ पे ना ये सामान रखने से सारा सीलन का हो जाएगा। उसके बाद इस पन्नी में सारे जो कपड़े थे ना, वो सीलन की वजह से सारे गीले-गीले हो गए थे और मैंने ना इनको बाहर निकाल दिया। इनको मैं सबको वॉश करूँगी और मैंने वॉश कर दिए हैं और एक-एक कपड़ा चेक करके मैंने सारे में बैग में भरना शुरू कर दिया। मोबाइल मेरा ऊपर पड़ा हुआ था इसलिए आपको नीचे पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़ों का नुकसान हो गया। जो-जो कपड़े गंदे हो गए थे वो मैंने निकाल दिए हैं बाहर, उनको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि ना वो किसी को देने लायक है, ना पहनने लायक है। और जो कपड़ा, एक-एक कपड़ा मैंने ना सारा देखा था, सब जो सही थे वो मैंने रख लिए हैं और फिर मैंने सोचा वहाँ तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये वाली अलमारी का ना ये वाला हिस्सा खाली था, तो यहाँ मैंने फ़िलहाल के लिए जो नए कपड़े हैं ना इन बैग में भर दिए हैं और आने-जाने वाले जो ट्रैवल बैग्स हैं वो भी मैंने ना फ़ोल्ड करके इसी में रख दिया अलमारी में। बाकी अब देखो कहीं जगह बनेगी तो मैं उनको फिर अरेंज करूँगी। और ये नए वाली जो पॉलीथीन में सूट था जो मैं नया खरीद के लाई थी वो अनस्टिच ऐसे ही पड़ा हुआ है। शुक्र है मेरे इतना नुकसान नहीं हुआ, ना मेरे बैग ख़राब हुए और थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो ख़राब हो गए छोटे बेबी के। वो ज़्यादा ही छोटे थे, जैसे साल डेढ़ साल के होते हैं ना, वो मैंने रख दिए थे अलग से कि किसी को दे दूँगी या कभी काम आ जाएँगे, बट वो आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही हो गए हैं और जो सही थे वो मैंने रख लिए। और उसके बाद ना मैंने अटैची रख दिया है और ब्लैक वाले अटैची में इतना रख दिया है कि वो दीवार से टच ना हो और ख़राब ना हो सामान। तो ये मन की स यूनिफ़ॉर्म का जो पॉलीथीन था ये मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी हफ़्ते 10 दिन में स्कूल स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो ये चाहिए मुझको। इनको दोबारा से वॉश करके, प्रेस करके यूज़ करूँगी। और ये वाला जो टॉप था ना, इसका भी एक हिस्सा जैसे बाहर निकला हुआ था, मैंने देख लिया, लेकिन एक साइड कोने से ही गंदा था, तो मैं इसको रख दूँगी वॉश करने के लिए। सारे कपड़े जो निकले थे ना बाहर वो मैंने रख दिए हैं बाहर, उनको वॉश करूँगी। और ये वाला मन का नया सूट भी वहीं से निकला, तो फिर इसकी भी कंडीशन सही थी, गंदा नहीं हुआ, ना ज़्यादा ख़राब हुआ, ना सीलन की वज़ह से स्मेल आई, तो मैंने उसको टाँग के रख दिया। और मैं यहाँ पे इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, मेरा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्या करूँ? इतनी मैं पज़ल हो गई थी। और ऊपर वाला एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया था कुछ टाइम पहले और अभी भी देखा मैंने, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है सीलन का, बट नीचे ज़्यादा है, क्योंकि इस वाली दीवार से मिलता हुआ ना मेरी किचन है और इसी किचन के ना आस-पास जो ये नीचे वाला जो एरिया है इससे ही टच होता हुआ टैप है, सिंक एरिया है, तो इस वज़ह से यहाँ पे सीलन ज़्यादा होने की वज़ह से यहाँ पे सारा ये गंदा हो गया। और सुबह हस्बैंड कपड़े निकाल के गए थे ना, तो उनकी टी-शर्ट वग़ैरह सब बाहर पड़ी थी, तो वो भी मैं अंदर रख दूँगी। और इस टाइम पे इतना मेरा दिमाग ख़राब था, ये तो भगवान का शुक्र है मैंने टाइम से देख लिया, मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ। बट कपड़े थे, कपड़े अगर ख़राब हो जाते ना तो बहुत दुःख होता मुझे। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, टाइम से मैंने अपना सामान देख लिया और जो है मेरा बच गया। फिर उसके बाद मैंने बेडशीट भी ये वाली उतार दी, क्योंकि शाम को मुझे लगानी है मशीन, तो फिर मैं हाथ के हाथ ये कपड़े भी धो दूँगी, बेडशीट वग़ैरह भी है, ये सब मैं वॉश कर दूँगी। और शाम के ना यहाँ 5:30 पौने 6 हो रहे थे, पानी चल गया था और उसके बाद मैंने सारे कपड़े ना एक-एक करके निकाल दिए थे और सर्फ़ भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से सर्फ़ मँगवाया और कुछ सामान मँगाया, मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ मैंने पानी चला दिया था, पानी भर गया है मशीन में और उसके बाद सर्फ़ डाल के मैं सबसे पहले जो राउंड होता है ना, वो डालती हूँ छोटे बेबी का, तो छोटे बेबी के कपड़े डाल के वो चलते रहेंगे। मीनवाइल जो मेरा अंदर का काम है सफाई का, वो भी मैं करूँगी।
और जो मैंने सामान मँगाया था उसमें ना मैंने फ़ेस वॉश मँगवाया है। बहुत टाइम से ना मेरे फ़ेस की ना जो डर्ट है और टैनिंग वग़ैरह बहुत हो रही है और अच्छा नहीं लग रहा। मेरा पुराना वाला फ़ेस वॉश था वो ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो मँगाती हूँ और शाम को मौसम इतना अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी ठंडी-ठंडी। तो यहाँ मैंने सामान मँगवाया है जिसमें आलू है, टमाटर है और गार्बेज बैग है और हिमालय का फ़ेस वॉश मँगवाया है। हिमालय के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी ट्रस्टवर्दी हैं और ये तो हिमालय का फ़ेस वॉश है भी बहुत अच्छा, मैं यूज़ कर चुकी हूँ और केसर करके समथिंग इसका कुछ नाम था। इसका लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जो कपड़े थे ना मैंने सर्फ़ वाले निकाल के डाल दिए ड्रायर में और मैं कपड़े कैसे वॉश करती हूँ मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, तो अब नहीं करूँगी क्योंकि अगर आपको मेरा ये वाला देखना है कि मैं अपने कपड़े कैसे वॉश करती हूँ, तो आपको मेरे पुराने व्लॉग्स देखने पड़ेंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेरा काम चल रहा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ उसको देखने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए कपड़े धोने का काम तो चलता रहेगा और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।